श्री विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम पर भी अपनी माता की हत्या का आरोप है। आइए जानते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया। शास्त्रों में परशुराम भगवान को भगवान विष्णु का छठा अवतार कहा जाता है। ये जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे। इनकी माता का नाम रेणुका था। भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से अन्याय करने वाले क्षत्रियों का नाश किया था। सहस्त्रबाहु का अहंकार चूर्ण करने वाले परशुराम शास्त्र विधा में भी पारंगत थे। इनकी माता के द्वारा इन्हें छोटी उम्र में ही कई शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवान परशुराम मात्र पितृभक्त थे। परशुराम के 4 बड़े भाई थे, लेकिन सभी भाइयों में माता पिता के सबसे प्रिय यही थे। उसके बावजूद इन्हें अपनी माता का शीश काटना पड़ा। इस विषय में एक कथा प्रसिद्ध है। एक बार जमदग्नि ऋषि ने पूजन हेतु अपनी पत्नी को जल लेने भेजा। रेणुका पूजन हेतु जल लेने गंगा तट गई तो वहां गंधर्वराज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ विहार करते हुए देखा। इस दृश्य से प्रभावित होकर वे कुछ समय तक उन्हें ही देखती रह गई। उसके बाद जब वे जल लेकर आश्रम पहुंची तब तक पूजन समय समाप्त हो चुका था, जिसके कारण जमदग्नि ऋषि अत्यधिक क्रोधित हुए। उन्होंने पत्नी के आर्य मर्यादा विरोधी आचरण एवं मानसिक व्यभिचार करने के दंड स्वरूप अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे अपनी माता का तत्काल वध करें। बेटों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वैदिक संस्कृति में किसी भी स्त्री की हत्या घोर पाप है, ये तो फिर भी माँ है। दूसरी ओर किसी बड़े की आज्ञा की अवज्ञा करना भी एक बड़ा अपराध है। जब ऋषि के भ्रमित बड़े पुत्रों ने उनकी आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया, अत्यधिक क्रोधित ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि जिसके चलते उनकी चेतना और विचार शक्ति नष्ट हो गई। उसके बाद ऋषि ने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को निर्देश दिया कि वह अपनी विश्वासघाती माता और अवज्ञाकारी भाइयों को मार डाले। परशुराम ने अपने पिता की शक्ति को जानकर सोचा कि यदि वह अपने पिता के आदेश को मानने से इनकार कर देगा तो वह शापित हो जाएगा, लेकिन यदि उसने आदेश को पूरा किया तो उसके पिता प्रसन्न होंगे और उसे आशीर्वाद देंगे। तब वह उस वरदान से अपनी माता और भाइयों को फिर से जीवित कर सकेगा। इसलिए परशुराम ने अपनी ही माता और भाइयों का वध किया। यह देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम को वर मांगने के लिए कहा। तब परशुराम ने अपने पिता 3 वर मांगे। 1. माता रेणुका को पुनर्जीवित कर दो। 2. चारों भाई चेतना युक्त हो जाए। 3. याद न रहे कि उनके द्वारा मारा गया था। उसकी माँ और भाई तुरंत जीवित हो गए, जैसे कि गहरी नींद से जाग गए हों। परशुराम अपने पिता की तपस्या की शक्ति से पूरी तरह वाकिफ थे और इसलिए उन्होंने अपनी माता को मारने का फैसला किया था। एवमस्तु कहते हुए महर्षि जमदग्नि ने उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर दी। स्थिति सामान्य हो गई, परंतु माता की हत्या का कलंक व पाप हमेशा के लिए उन पर चढ़ गया। बाद में निवृत्ति हेतु परशुराम ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करी, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने परशुराम को पाप मुक्त किया तथा शिव ने प्रसन्न होकर धनुष, अक्षय तुनीर एवं दिव्य फरसा प्रदान किया।